Hello everyone, welcome to Madhu's Tarot World. In this channel, I do tarot reading for all the Sun, Moon, Rising and Venus signs. Please like, share and subscribe my channel. आइए जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का सेकेंड हाफ। आज हम करने जा रहे हैं कैंसर्स के लिए 15 to 31 जुलाई के लिए टैरो रीडिंग। If you want a special session for tarot reading, please comment below. Let's start the reading. Cancers, 15 to 31st July 2025. So at the bottom of the deck we have the dream card. So I think जुलाई का महीना एक किसी ड्रीम, किसी प्रोजेक्ट, किसी पैशन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। आपका कोई ड्रीम है जो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है या बहुत आप उस ड्रीम के क्लोज पहुंच चुके हैं। सो आई थिंक जुलाई के महीने में आई सी पॉजिटिव एनर्जी, नो नेगेटिव वाइब्स। सो फॉर द फर्स्ट हाफ 15 to 21st जुलाई आई सी अबंडेंस इज देयर। आपको एक बहुत अच्छा मनी फ्लो आने वाला है। कोई आपका जो फाइनेंशियल कोई एक बर्डन चला आ रहा है वो ऐसी कि वो ख़त्म होने वाला है। आपको कहीं से एक मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है, कोई पैसा रुका हुआ है वो आ सकता है, या आपका कोई अचानक से कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको एक व्हाट वी से एक गुप्त धन मिल सकता है आप लोगों को। तो आई थिंक बहुत टाइम से जो एक बाउंड एनर्जी नज़र आ रही थी, आई थिंक जो 2025 का जो फर्स्ट 6 मंथ्स थे उसमें एक बहुत स्लो पेस में चीज़ें चल रही थी। आप बहुत ही केज्ड फील कर रहे थे। जो चीज़ें करना चाह रहे थे आई थिंक उसको करने से बहुत सारे बाउंडेशंस थी और आप चाह के भी कुछ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आई सी बिकॉज करेज की कहीं ना कहीं कमी थी जो इस महीने मुझे दिख रहा है। सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में वो चीज़ें ओवरकम होने वाली हैं। आप बहुत अपने शेल से बाहर आएंगे और जो चीज़ आपको पीछे रोक रही थी वो आप उसको हटा के आगे बढ़ेंगे और जिसकी वजह से आपको अबंडेंस देखने को मिलेगी। यू विल सी कि आपके एफर्ट्स एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और उसकी वजह से आपको एक बहुत अच्छा खासा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा बाय द एंड ऑफ 25th ऑफ जुलाई। सो फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ योर सेकेंड सेशन आपको एक काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिल रही है। कुछ चीज़ें जो रुकी हुई थी वो मूवमेंट की तरफ आपको जाती हुई नजर आएंगी। सो लास्ट 7 days ऑफ जुलाई आप बहुत आई थिंक आपको थोड़ा सा एक आप अपने स्पेस में कहीं ना कहीं आप जाएंगे, चीज़ों से भीड़ भाड़ से हट के आप हो सकता है आप किसी वेकेशन में जाएंगे जहाँ पे आप अपने किसी लव्ड वन पार्टनर के साथ या फिर अपने अपने फ्रेंड्स के साथ आप एक पीसफुल एक वेकेशन मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे आप अपने अंदर आप हो सकता है मेडिटेट कर रहे हैं, कोई स्पा, कोई अपने आप से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप कोई योगा क्लास ज्वाइन करेंगे या फिर अपने एक स्पिरिचुअल एनर्जी को आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व करते हैं मुझे नज़र आ रहे हैं। और माय डियर कैंसेरियंस, एक बार फिर से लास्ट वीक में आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। अगर आप किसी आंसर का, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो आपको पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिख रही है। यू विल रिसीव अ लेटर, ईमेल और अ मैसेज और समबडी जो आपको एक अच्छी खबर देगा कि आप जिस रिजल्ट का, किसी कॉल का वेट कर रहे हैं वो आपको आती हुई नज़र आएगी। आई एम प्रीटी मच श्योर। बट एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं तो यू नीड टू स्लो डाउन। बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त। चीज़ों को थोड़ा सा बैठ के एनालाइज करें। जैसा कि मैंने कहा, अगर वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ गो फॉर इट। आपको ज़रूरत है अपने आप में थोड़े से सवाल जवाब करने की, चीज़ों को थोड़ा सा एक स्लो पेस में ले जाने की और अपने आप को एनालाइज करने की कि
कहीं आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक ही डायरेक्शन में अपनी 100% एनर्जी डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मैं देख पा रही हूँ, आपको डेफिनेटली इस महीने मिलेगा। बट फॉर दैट, जैसा कि मैंने कहा, अपने आप से थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करें, थोड़ा सा मेडिटेट करने की कोशिश करें, अपने आप से कुछ सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से जो एक लॉन्ग टर्म ड्रीम था जो आप अभी भी देख रहे हैं, तो वो आई थिंक आप एकम्प्लिशमेंट की तरफ मैं 100% आपको कह सकती हूँ कि आपका जाएगा। एक और चीज़ है जो मैं कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप आर्ग्यूमेंट से बचें प्लीज़। अगर आप मैरिड हैं तो आप हस्बैंड वाइफ के बीच में जो आर्ग्यूमेंट है, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप सिंगल हैं, तो अपने पेरेंट्स के साथ किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट से बचना होगा। बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं एक मुझे डिस्प्यूट, कन्फ्लिक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मे बी इट कैन बी अ कन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स इनसाइड योर हेड, यू नो। कई बार होता है कि हम अपने आप से ही बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में होते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक अपने माइंड को रिलैक्स करके ज़रूरत है अपने अंदर झांकने की और चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करने की। सो लेट्स सी ऑरेकल मैसेज आपके लिए क्या है। इफ़ यू लाइक माई रीडिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई रीडिंग। ओके, सो आई सी रोमांस इन द कार्ड्स। एज आई सेड कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक इवनिंग प्लान कर रहे हैं, एक वेकेशन पे जाना चाहते हैं, आप अपने मन की बात का इजहार करना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू कि आप एक स्टेप आगे जाके अपने रिलेशनशिप को एक नई पोजीशन पे ला सकते हैं। सो आई थिंक जुलाई सेकेंड हाफ विल बी वेरी गुड फॉर यू माय डियर कंसीरियंस। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक